बता रहा हूं 5वीं और 6वीं अनुसूची मोस्ट आईएमपी ऑफ दिस सब्जेक्ट किसका, अनुसूची का, शेड्यूल्ड का जब आप बात करते हो तो अनुसूची में आईएमपी सेगमेंट आपको बता रहा हूं 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं जिसमें छत्तीसगढ़ स्वयं आता है। इसके एसटी एससी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण इसमें उल्लेख करता है। जबकि 6वीं अनुसूची में क्या किया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको आप कैसे करेंगे तो AMMT असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। किताब में जब आप पढ़ेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको याद हो जाए करके AMMT, ठीक है। तो AMMT मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा है और ये राज्यपाल के द्वारा सीधा राष्ट्रपति कंट्रोल इसको करता है। अर्थात राष्ट्रपति 6वीं अनुसूची में डायरेक्ट कानून, नियम, कायदे बनाएगा, सिर्फ उसको अधिकार है और वो अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है राज्यपाल को कि तुम कानून बना सकते हो, सर्वोपरि तो मैं बैठा हूं, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, एसटी एससी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। लेकिन 6वीं अनुसूची में क्या है, तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के एसटी एससी क्षेत्रों का जो प्रशासन व नियंत्रण का क्षेत्र है उसका चर्चा है। बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिए, भूलना नहीं है। जबकि 7वीं अनुसूची में क्या किया है बेटा, 7वीं कैसे याद करना, देखो 7वीं अनुसूची में ये समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके घर में 7 भाई हैं। आपने क्या किया, एक भाई को ट्रैक्टर चलाने का काम दिया, एक भाई को आपने क्या किया, हल चलाने का काम दिया, एक भाई को आपने कोई और काम दिया, एक भाई को पढ़ाने का काम दे दिया, ठीक है, आपके दीपक सर को। तो 7 भाइयों को जब तुम काम को बांटते हो तो उनको एक पावर देते हो कि तुम क्या करोगे, जब काम का संचालन करोगे तो अपने शक्तियों के माध्यम से काम का संचालन करोगा। मान लीजिए एक चौकीदार रहता है, उसकी शक्ति होती है कि रात को 12 बजे वो कॉलोनी में क्या कर सकता है, विजिल ब्लो कर सकता है, सीटी बजा सकता है। जबकि एक पुलिस वाले की एक शक्ति होती है कि वो रात को 12 बजे क्या कर सकता है, सायरन बजा करके चोर डाकुओं को भगाने के लिए उसका यूज करता है। ठीक उसी प्रकार से 7वीं अनुसूची में आप क्या करोगे, अपने 7 भाइयों को आप बोलोगे कि भाई आप ये काम करोगे, उस काम को करने के लिए तुम्हारे शक्तियों का बंटवारा मैं कर रहा हूं बच्चा। तुम अपने बच्चों को क्या करोगे, शक्तियों का बंटवारा दे दोगे। एक को हल चलाने कहोगे, एक को पढ़ाने बोलोगे, एक को लिखाने बोलोगे, एक को ट्रैक्टर चलाने बोलोगे। तो जिस काम के लिए तुमने दिया मतलब उसको शक्ति का बंटवारा कर रहे हो, तो कभी नहीं भूलोगे कि 7वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा है, तो शक्तियों के बंटवारा का चर्चा है। और उसको कैसे बांटा है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब बड़ा भाई, बीच वाला भाई, छोटा भाई, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 7 भाई का उदाहरण याद रखना, दीपक सर बोले थे 7 भाई करके, और 7 भाई का काम बांटा था, शक्तियों का बंटवारा कर दिया था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। अब देखते हैं बेटा कि संघ, राज्य, समवर्ती क्या होता है। एकदम दिमाग खोल के बैठिए, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी एकदम क्लियर करूंगा, ठीक है। संघ सूची मतलब होता है बेटा कि केंद्र सरकार इसमें क्या करती है, संघ अर्थात भारत संघ की बात कर रहा है। मतलब क्या होगा कि भारत संघ में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। जब कोई विषय संघ का विषय होगा तो उसमें केंद्र कानून बनाएगा। और मूल जब संविधान बना तो प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे, और 97 विषय से बढ़ करके ये अभी वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं, किसमें, संघ सूची में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या विषय आता है, तो प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले मतलब आपका फॉरेन वाला जितना भी हो रहा है ना, युद्ध, वार, शांति, पीस, रेल, रेलवेज, डाक, पोस्ट, मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति, ये सारा मैटर जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें 97 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। जबकि बेटा राज्य सरकार के बारे में बता रहा हूं, जो राज्य सूची होती है इसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन प्रश्न उठता है, मैंने कुछ दिन पहले ही तुमको बताया था कि अगर किसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना का निर्माण करना है, उदाहरण के लिए रायपुर और बिलासपुर के बीच में एक ब्रिज का निर्माण करना है, उदाहरण के लिए
उस कंडीशन में तुमने क्या किया, एक नीति बना दिया। भूपेश चाचा ने क्या किया, नीति बनाया, एक बोला कि पुल जो बनेगा फ्लैट पोजीशन बनेगा और लोग ऊपर से भी जाएंगे नीचे से भी जाएंगे, बीच से भी रास्ता रहेगा। उदाहरण के लिए जन कल्याण के लिए केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि वहां पे रेलवे होगा और बीच में लोग नहीं जाएंगे, या तो लोग ऊपर से जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो यहां दोनों जब कानून बना लेंगे, समझना बात को, तो राज्य सूची पे कानून किसका भारित होगा, तो संघ का होगा, क्योंकि संघ को संविधान ने शक्ति दिया है कि तुम जब कोई कानून